हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको सहसंबंध के बारे में बताऊंगा। अब तक हमने किसी श्रेणी के प्रतिनिधित्व मूल्य के रूप में मीन, मीडियन और मोड को निकाला। श्रेणी के अपकिरण की जांच करने के लिए हमने चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाव विचलन आदि को ज्ञात किया। श्रेणी की विषमता को मापने के लिए हमने विषमता के विभिन्न मापों की गणना की। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अर्थशास्त्र में चूंकि विभिन्न चर आपस में परस्पर जुड़े हुए होते हैं और एक चर का परिवर्तन जो है वो दूसरे चर को प्रभावित करता है, इसलिए विभिन्न चरों के बीच पाए गए संबंध का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारिभाषिक रूप से दो संबद्ध समंक मालाओं की परस्पर आश्रितता या संबंध का अध्ययन हम सहसंबंध के अंतर्गत करते हैं। सहसंबंध का अध्ययन जो है वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सहसंबंध के अध्ययन के द्वारा हम यह जानने में महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं कि एक चर परिवर्तन से दूसरा चर किस तरह से परिवर्तित होगा और अगर हम किसी चर विशेष को बदलें तो उसका अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो संबंधित श्रेणियों में से एक के दिए हुए निश्चित चर मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी के संभावित चर मूल्य का हम विश्वसनीय अनुमान लगा सकते हैं और इस विश्वसनीय अनुमान की सहायता से हम अपनी भविष्यवाणियां कर सकते हैं और भविष्यवाणियों की अनिश्चितता को काफ़ी हद तक हम कम भी कर सकते हैं। सहसंबंध के कई प्रकार हैं। जैसे सहसंबंध का पहला प्रकार है धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक चर का परिवर्तन दूसरे चर को विपरीत दिशा में प्रभावित करे तो उन चरों के संबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है तो कीमत और मांग में जो है वो ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। लेकिन कुछ चर ऐसे होते हैं जो आपस में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात एक का एक दिशा में परिवर्तन दूसरे चर को भी उसी दिशा में प्रभावित करता है और ऐसे चरों के संबंध को हम धनात्मक के रूप में बताते हैं। जैसे कीमत और पूर्ति, अगर कीमत बढ़े तो सामान्यतः पूर्ति जो है वो बढ़ती है, तो कीमत और पूर्ति के संबंध को हम धनात्मक सहसंबंध कह सकते हैं। यहाँ एक टेबल के रूप में इसको बताया गया है। तो सहसंबंध के प्रकारों में प्रथम जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध है। दूसरा जो है वो है रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध का मतलब है कि दो चरों में परिवर्तनों का अनुपात यदि स्थिर रहे, यानी एक चर का जैसे 10% परिवर्तन दूसरे चर को हमेशा 20% परिवर्तन को जन्म देता है, तो 10/20 ये परिवर्तन का अनुपात हमेशा स्थिर रहे, तो ऐसे चरों के सहसंबंध को हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। सामान्यतः आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में रेखीय सहसंबंध नहीं पाया जाता, लेकिन वैज्ञानिक चरों में विज्ञान में अक्सर जो है ये रेखीय सहसंबंध पाया जाता है। ये दरअसल में एक निश्चित मात्रा में एक चर को बदलने से दूसरे चर में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होता है और ये हमेशा स्थिर रहता है। ऐसे चरों को यदि आप किसी ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक सीधी सरल रेखा आपको प्राप्त होगी। वो सीधी सरल रेखा दाईं तरफ ऊपर चढ़ती हुई धनात्मक हो सकती है, तो हम धनात्मक रेखीय सहसंबंध कह सकते हैं। वो सीधी सरल रेखा दाईं तरफ नीचे गिरती हुई ऋणात्मक ढाल वाली हो सकती है, तो हम ऐसी स्थिति में ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध उसको कह सकते हैं। रेखीय सहसंबंध की मात्रा भी कम ज़्यादा हो सकती है। यदि परिवर्तनों का अनुपात बड़ा हो तो जो है सहसंबंध की मात्रा अधिक होगी, यदि परिवर्तनों का अनुपात छोटा हो तो रेखीय सहसंबंध की मात्रा कम होगी। रेखीय सहसंबंध के साथ एक और चीज़ आती है और उसको हम वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। वक्र सहसंबंध का अर्थ है कि एक चर का परिवर्तन दूसरे चर को प्रभावित करता है, परंतु प्रत्येक बार दोनों चरों के परिवर्तनों का अनुपात बदल जाता है। जैसे मुद्रा की मात्रा यदि एक बार 10% बढ़े और सामान्य कीमत सर एक जो है प्रथम बार 50% बढ़े,
लेकिन दूसरी बार मुद्रा मात्रा को 10% बढ़ाने पर सामान्य कीमत स्तर में 50% की वृद्धि ना होकर के 60% की वृद्धि हो, तो परिवर्तनों का अनुपात यदि निरंतर परिवर्तित होता हुआ हो तो ऐसे चरों के बीच में सहसंबंध को हम वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। ऐसे चरों को यदि आप ग्राफ पर प्लॉट करें तो आपको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि एक वक्र के रूप में रेखा प्राप्त होगी। तीसरा जो है वो चरों की मात्रा के आधार पर हम सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध के रूप में सहसंबंध के प्रकार को बता सकते हैं। सरल सहसंबंध दो चरों के मध्य पाया जाता है। यदि हम केवल दो ही चर लें और उन दो चरों के बीच में सहसंबंध ज्ञात करें तो उसे हम सरल सहसंबंध कहते हैं। इनमें से एक चर आश्रित और दूसरा स्वतंत्र चर होता है। यदि चरों की मात्रा दो से अधिक हो, अर्थात एक आश्रित चर पर एक से ज़्यादा स्वतंत्र चरों के प्रभाव का हम अध्ययन करें तो वो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। जैसे कृषि उपज, कृषि में प्रयुक्त किए गए बीज के अलावा खाद की मात्रा, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स किस तरह से यूज़ किए गए हैं, ज़मीन की क्वालिटी क्या है, आदि चरों पर निर्भर करती है। तो ऐसे चरों के बीच में सहसंबंध हम बहुगुणी सहसंबंध कह सकते हैं। बहुगुणी सहसंबंध में हम कई बार एक आश्रित चर पर प्रभाव डालने वाले एक से अधिक स्वतंत्र चरों में से बाकी सभी स्वतंत्र चरों के प्रभाव को स्थिर मान लें और आश्रित चर पर केवल एक ही स्वतंत्र चर का प्रभाव देखें तो वह आंशिक सहसंबंध कहलाता है। अर्थात वास्तव में तो आश्रित चर पर प्रभाव डालने वाले एक से ज़्यादा चर हैं, लेकिन हमने अन्य चरों के प्रभाव को स्थिर मानकर मूल्यों के बीच में संबंध निकाला है, तो यह आंशिक सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध गुणांक जो है वो सदैव +1 और -1 की रेंज में होता है, अर्थात +1 से अधिक नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। और सहसंबंध की मात्रा यानी सहसंबंध गुणांक के आधार पर हम सहसंबंध की डिग्री को या मात्रा को या अंश को पूर्ण, उच्च, मध्यम, निम्न या अनुपस्थिति कह सकते हैं। यदि सहसंबंध +1 और -1 हो तो क्रमशः इनको पूर्ण धनात्मक और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। यदि सहसंबंध +0.75 से +1 के बीच में हो तो ये उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। यदि ये -0.75 से -1 के बीच तो ये ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। यदि सहसंबंध गुणांक +0.25 से +0.75 के बीच हो तो ये मध्यम धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। यदि यह -0.25 से -0.75 के बीच हो तो यह मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। और निम्न या लो जो है सहसंबंध हम तब कहते हैं जब जो है सहसंबंध गुणांक की मात्रा 0 से +0.25 या 0 से -0.25 के बीच में हो। यदि सहसंबंध गुणांक की मात्रा 0 हो तो ऐसी स्थिति में हम इसको अनुपस्थिति कहेंगे। तो ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध की मात्रा या अंश है। कल मैं आपको सहसंबंध निकालने की विभिन्न रीतियों के बारे में बताऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।